नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 11 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत बड़ा रक्षा क्षेत्र में समझौता हो चुका है। राजनाथ सिंह के साथ ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबानी हुकूमत, जी हाँ, तालिबान ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई को गोली मारकर हत्या कर दी है। पंजशीर में तालिबानियों का बड़ा कब्जा, पहले गला काटा और फिर मार दी गोली, बेरहमी से हत्या। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। पंजशीर के बदले कश्मीर प्लान का हुआ पर्दाफाश, पर्दे के पीछे आईएसआई ने रचा है खतरनाक गेम प्लान। तीसरी बड़ी अपडेट चौथी में बड़ी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अफगानिस्तान से भी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान ने इजराइल के साथ क्या करेगा तालिबान खुलकर बताया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच पल भर में मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है SAM, इजराइल और DRDO द्वारा निर्मित ये खतरनाक डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन, पाकिस्तान ही नहीं, तालिबान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता। राजनाथ सिंह के साथ ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री की हुई बड़ी बैठक। भारतीय हथियारों का दुनिया भर में बजेगा डंका। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अहम समझौते किए गए हैं। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई दिल्ली में काफ़ी अहम बातचीत की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक बातचीत भी की गई है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 की बैठक से एक दिन पहले ये बैठक हुई है। कल दोनों देशों के बीच 2+2 बैठक होना है। और इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर काफ़ी अहम बैठक की गई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन 2+2 वार्ता के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं, जिसके दौरान दोनों पक्षों के अफगानिस्तान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के अलावा द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय हथियारों का जो डंका है दोस्तों, वो बजेगा। और आपको बता दें कि एक तरीके से चीन भी इसमें बड़ा मुद्दा बन रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबानी हुकूमत से बड़ी खबर निकल के आई। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई की बेरहमी से की हत्या, गला काट करके घर पर किया कब्जा। जी, अमरुल्लाह सलेह के घर पर तालिबानियों ने किया कब्जा। बहुत बड़ी अपडेट। दरअसल तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के घर पर कब्जा कर लिया है। वहीं कई रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि तालिबान ने अमरुल्लाह सलेह के भाई की हत्या भी कर दी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। वहीं पिछले 5 दिनों से अमरुल्लाह सलेह भी गायब हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में अभी भी भारी संघर्ष जारी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमरुल्लाह सलेह के बड़े भाई रोहिल्लाह सलेह को तालिबान आतंकियों ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरुल्लाह के भाई पंजशीर से काबुल जा रहे हैं और उसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया था। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह सलेह के बड़े भाई की हत्या से पहले काफ़ी यातनाएं दी गई हैं। रिपोर्ट्स में कई चीज़ों का खुलासा हुआ है, जो कि अपने आप में ये गवाही दे रहा है। दरअसल पंजशीर से काबुल की बात की जाए तो पंजशीर से काबुल उसी दौरान पकड़ लिया गया था। और पंजशीर काबुल कहीं ना कहीं एक तरीके से आर पार का ऐलान दोनों के बीच ठनी हुई। तालिबानी अभी भी अपना ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कोड़ों और बिजली की तार से बेदर पिटाई की गई है और गला रेत कर तड़पते सलेह को गोलियों से भून दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से रोहिल्लाह सलेह को हाथ पैर बांध कर जमीन में पटका गया था। इस तरीके की पिटाई। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, पंजशीर के बदले कश्मीर प्लान का हुआ पर्दाफाश, पर्दे के पीछे आईएसआई ने रचा खतरनाक गेम प्लान।
2 दिन पहले हमने तालिबान की नई सरकार को यह सुझाव दिया था कि वो 9/11 के हमले की बरसी के दिन अपनी सरकार का गठन करे। वर्ष 2001 में 11 सितंबर के दिन अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर यह हमला किया था और अब ऐसा लगता है कि तालिबानियों ने हमारा यह सुझाव मान लिया है। आपको बता दें कि तालिबान अपनी नई सरकार का गठन 9/11 के दिन यानी 11 सितंबर के दिन ही कर सकता है। आज अब अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी सेना की भूमिका एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी जो अपडेट निकल के आई है कि पंजशीर में पाकिस्तान ने अपनी अफगानिस्तान की सेना इसे ही नहीं भेजी थी। पंजशीर में अपने फाइटर जेट के भेजने के पीछे ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसकी बहुत बड़ी साजिश है और वो साजिश ये है कि हम पंजशीर में आपकी मदद करेंगे, आप पंजशीर अपनाइए। तालिबान को पंजशीर देने का वादा किया था पाकिस्तान ने और इसीलिए उसने वायुसेना की मदद की। अब उसके बदले में ISI ने कश्मीर लेने का भी वादा किया है, यानी कश्मीर बड़े पैमाने पे कश्मीर में कब्जा करेगा तालिबान और पाकिस्तान एक साथ मिलकर। ये चीज़ें रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो ये है पंजशीर के बदले कश्मीर वाला पाकिस्तान का प्लान। क्या ये भारतीय सेनाओं के सामने सफल हो पाएगा या फिर पाकिस्तान की सेना हो या तालिबान घुटने टेकेंगे भारतीय सैनिकों के सामने? कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। अगले अपडेट इजराइल के साथ आखिर क्या करेगा तालिबान खुलकर बता दिया है। अफगानिस्तान में सत्ता आने के बाद से तालिबान ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी सभी देशों के साथ रिश्ते कायम करने का इच्छुक है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज़ से कहा है कि तालिबान अमेरिका के साथ ही मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि नए अध्यक्ष में अगर अमेरिका हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये दोनों ही देशों के हित में होगा। लेकिन इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कहा है कि हम इजराइल के साथ किसी भी रूप में संबंध नहीं रखेंगे। हम सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन इजराइल का नाम इसमें शामिल नहीं है। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने की पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। ऐसे में तालिबान से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इजराइल के साथ जो संबंध रखेगा उसका क्या होगा। अगले अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पल भर में मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा MRSAM डिफेंस सिस्टम। दरअसल लंबे वक्त से भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद चला आ रहा है। इसको देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। इसी बीच गुरुवार को एक और अच्छी खबर सामने आई है जहां देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्थान में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया है और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है। कार्यक्रम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MRSAM रक्षा प्रणाली को जैसलमेर में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इस स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पहले की अगुवाई अब पीछे हट गया है। रूस तालिबान की ताजपोशी में नहीं होगा शामिल। दरअसल रूस तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा। क्रेमलिन स्थित रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले रूस के ऊपरी सदन के प्रवक्ता ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि रूस के राजदूत स्तर के अधिकारी तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। RNI न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि तालिबान ने अपनी सरकार के शपथ ग्रहण में गिने चुने देशों को आमंत्रित किया था। इसमें एक देश रूस भी था। रूस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। इस बात की जानकारी आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही जिस दिन खास करके प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधा तालिबान पर हमला बोला और अमेरिकी सैनिकों के निकाले जाने पर अमेरिका की भी आलोचना की और तालिबान और आतंक को बढ़ावा देने का अमेरिका को निशाना साधा। उसी दिन क्लियर हो गया था कि रूस जो है पूरी तरीके से तालिबान के खिलाफ है। और इसके पहले भी रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया था कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, यानी उनका कुछ एजेंडा था कि इस तरीके से
तालिबान सरकार गठन होगी तब हम इसमें शामिल होंगे। तो तालिबान ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और जिस तरीके से महिलाओं पे बर्बरता हो रही है ये किसी से छिपा नहीं है और इस वजह से अब रूस को भी डर लगने लगा है कि आखिर सीमा सटी होने की वजह से कहीं तालिबान रूस की तरफ रुख न कर ले, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच फोन कॉल पर 90 मिनट तक हुई दोनों नेताओं की बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी चीनी राष्ट्रीय समकक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है। इस फोन कॉल के साथ दोनों नेताओं के बीच 7 माह से जारी मौन व्रत भी टूट गया। अमेरिका, यूएस यानी चाइना दोनों के अधिकारियों की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन दो दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं और दोनों देशों के बीच पिछले करीब 1 सालों से तनाव की स्थिति है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच फोन कॉल की पुष्टि व्हाइट हाउस और चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से की गई है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार की सुबह वार्ता हुई है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच यहां फोन कॉल्स ऐसे समय में हुई जब चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को समर्थन किया है। चीन की तरफ से अफगानिस्तान के लिए $31 मिलियन की मदद का भी ऐलान किया गया है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच ये फोन कॉल करीब 90 मिनट की थी। व्हाइट हाउस की माने तो इस कॉल के जरिए अमेरिका और चीन के संबंधों पर ध्यान देने की भी कोशिश की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में बन रहे हालात के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थितियों को लेकर लिया बड़ा जायजा। जी हाई लेवल मीटिंग की गई। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। ये इलाका लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का गवाह रहा है। अधिकारियों सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा करने के 2 दिन बाद केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ शाह की बैठक हुई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने ठिकाने अफगानिस्तान में स्थानांतरित कर लिए हैं और ये दोनों संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इससे पहले भी बड़ी संख्या में आतंकी हमले में शामिल कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सीमा पार से घुसपैठ रोकने और केंद्र शासित प्रदेशों में शांति बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर काबुल की जिन सड़कों पर तालिबान और आईएसआई के बीच आईएसआई के खिलाफ चल रहा था जन विद्रोह, वहां 24 घंटे से हो गया है सन्नाटा। दरअसल समानता और एकता की बात करने वाले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के बाद अपना क्रूर चेहरा दिखा दिया है। पंजशीर प्रांत के बाजाराक शहर में तालिबान के लड़ाकों ने अहमद मसूद के मकबरे पर तोड़फोड़ की। तालिबान के लड़ाकों ने यहां शीशों को तोड़ा और अहमद शाह मसूद से जुड़ी कई बाकी चीज़ों को भारी नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है कि आज ही अहमद मसूद की 20वीं बरसी 9 सितंबर 2001 को अल-कायदा के फिदाइन आतंकियों ने अहमद मसूद की हत्या कर दी थी। साफ है कि तालिबान की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। खौफ और दमन उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि जिन सड़कों पर अपने आप ने कल तक विद्रोह देखा था वहाँ 24 घंटे के दमन चक्र के बाद सन्नाटा छाया है। 24 घंटे पहले काबुल की सड़कों पर शोर था, जनता का विद्रोह था, त्राहिमाम कर रही आवाम की जुबा पे पाकिस्तान मुर्दाबाद था, लेकिन अब सब सन्नाटा है। दरअसल तालिबान ने उन सब पर खुलेआम गोलियां चलाई। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, देखते ही गोली मारने का आदेश तालिबानी फरमान हो चुका था। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों पंजशीर छोड़ो, अब तालिबान छोड़ो, अफगानिस्तान में आने वाला है खतरनाक तबाही। करोड़ों लोग मरने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भूख और कुपोषण की चपेट में आया अफगानिस्तान। यूएन ने जताई चिंता, दुनिया भर के देशों से आर्थिक मदद देने की अपील की। कहा अगर नहीं हुआ तो सालों में मरेंगे करोड़ों लोग। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गुरुवार को एएफपी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तालिबानियों से हमें बातचीत करनी पड़ेगी, आर्थिक पतन से हमें बच जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ एक संवाद बनाए रखना चाहिए जहां हम सीधे अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। गुतेरेस ने कहा कि हमारा कर्तव्य उन लोगों के प्रति अपनी एकजुटता बढ़ाना है जो बहुत
पीड़ित है और जहां लाखों लोग भूख से मरने का जोखिम उठाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है बातचीत से क्या निकल सकता है, लेकिन चर्चा जरूरी है। साथ ही कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र न बने, महिलाओं और लड़कियां हासिल किए गए सभी अधिकार को न खोएं, तो हमें कुछ चीज़ों को समझौता करना पड़ेगा और आने वाले समय में करोड़ों लोग ना मरें भूखों से। इस वजह से तालिबान को आर्थिक मदद देनी ही पड़ेगी। तो ये मजबूरी बन चुकी है दोस्तों दुनिया भर के देशों की। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिरकार तालिबान सरकार को मान्यता देने पहुंच गया। सऊदी अरब ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी संकट वाले के बाद बयान आया है। अब तक अफगानिस्तान को लेकर पूरी तरीके से चुप रहे सऊदी अरब ने कहा है कि देश को तालिबान की सरकार से उम्मीद है कि तालिबान की सरकार एक ऐसे शासन की स्थापना करेगी जो देश को शांति और स्थिरता की तरफ ले जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद सऊदी अरब ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी थी और ये बिल्कुल अस्पष्ट था कि तालिबान ने बंदूक के दम पर जिस तरीके से सरकार का निर्माण किया उस पर उनकी क्या राय है। लेकिन अब सऊदी अरब ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि तालिबान की सरकार युद्धग्रस्त देश में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए काम करेगी। सऊदी अरब ने इसके साथ ही अफगानिस्तान को लेकर कहा है कि देश में विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल बंद होनी चाहिए और अफगानिस्तान के आम लोगों को राय लेकर ही अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला करना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा है कि अफगानिस्तान में आम लोगों के द्वारा किए गए विकल्पों को सऊदी अरब समर्थन करेगा। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां पर आपको बता दें कि अब अफगानिस्तान में आतंकियों को कुर्सी पर बिठाने के बाद इमरान खान का ढोंग समझिए। अमेरिकी सीनेटरों ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाने की एक सुर में की मांग तो इमरान खान गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा हमने पंशीर में नहीं भेजा था फाइटर जेट। दरअसल दोस्तों हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे पाकिस्तान जो है वो सीधा सीधा पंशीर की मदद किया था, यानी पंशीर का सीधा सीधा उसने मदद किया था। दरअसल पंशीर का मदद इसलिए किया था क्योंकि उसको कश्मीर में मदद चाहिए तालिबानियों की। लेकिन दोस्तों मुद्दा वो कुछ भी सोचकर पाकिस्तान ने पंशीर का मदद किया हो उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल पंशीर की मदद करने वाले पाकिस्तान को अब अमेरिकी सीनेटरों ने बड़ा हमला बोला है और खास करके उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है कि तत्काल पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवादी समूहों का खुला समर्थन किया है और ऐसे आतंकवादी संगठनों को पूरी तरीके से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने सीधा सीधा बड़ा हमला बोल दिया है। अगली अपडेट लेते तो दोस्तों तरन तारण के नौशहरा डाला में ड्रोन के जरिए भेजी 6 किलो हीरोइन की खेप। बीएसएफ के जवानों ने की 16 राउंड फायरिंग। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों का दौर लगातार जारी है। कभी हथियार भेज देते हैं तो कभी युवा भारत की नर्सें खोखली करने के लिए नशे की खेप सीमा के इस पार भेज दी जाती है। गुरुवार देर रात फिर से ऐसी ही हरकत सामने आई। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देर रात पाकिस्तान की तरफ से आसमान पर हलचल महसूस की और जब फायरिंग शुरू की गई तो आसमान में नापाक मंसूबे के साथ उड़ गया। और हालांकि इस सब घटनाक्रम में पाकिस्तान के 2 ड्रोन को मार गिराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान इस मंसूबे में कामयाब हुआ कि वो 6 किलो हीरोइन की खेप जो है वो गिरा दिया। हालांकि भारतीय सेनाओं के कब्जे में आ गया है, किसी आतंकवादियों के कब्जे में नहीं थी। तो 6 किलो हीरोइन की खेप समझिए जम्मू कश्मीर को किस कदर पाकिस्तान बदनाम कर रहा है, जब किस तरीके से बर्बाद कर रहा है जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के भविष्य को किस कदर पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें चुनाव से पहले यूपी चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट ने बढ़ाई कांग्रेस और बीएसपी की टेंशन। बीजेपी की बल्ले बल्ले।
देश में सबसे लंबे समय तक शासन चलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2014 से काफ़ी मुश्किलों का दौर से गुजर रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 2019 में फिर से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं हार रही है, बल्कि अपने नेताओं को भरोसे को भी खो रही है। एक एक करके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के बाद से सबसे ज़्यादा नेताओं ने कांग्रेस का ही साथ छोड़ा है। वर्ष 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद कांग्रेस के सबसे अच्छे नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है। पिछले 7 साल में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा चुनावी उम्मीदवार, सांसदों और विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है। गुरुवार को एक रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने कुल 222 चुनावी उम्मीदवार के साथ गंवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें और इसी तरीके की पल पल के